अब देखिए प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था प्रश्नावली 2.2 के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन देखिए, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर रख देंगे 0। 0 रखने पर ओके, इसके हम करते हैं गुणनखंड। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आप a का मान 1 है, c का मान है माइनस के 8। 1 और माइनस 8 को गुणा करो, माइनस 8 आ गया। इसके हम टुकड़े इस प्रकार से करेंगे कि जोड़ या बाकी करने पर माइनस के 2 आए और गुणा करने पर आए माइनस के 8। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, माइनस के 2 बच रहे हैं तो माइनस के हो जाएंगे 4 और प्लस के हो जाएंगे 2। माइनस के 2, माइनस के 4 और प्लस के 2। जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 2 आएंगे और जब इनको गुणा किया जाएगा तो माइनस के 8 ही आएंगे। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x से, तो ये हो जाएंगे माइनस के 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब है भाग से, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है वो इनका कॉमन होगा। तो यहाँ x आ गया, इसमें x का भाग देंगे तो x आ गया, इसमें 4x में x का भाग देंगे तो 4 आ गया। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 8 है, इसमें हम 2 का भाग देते हैं अर्थात 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2 चौका 8, 4 बार भाग गया बराबर 0। दोनों कोष्टकों में समान आना चाहिए, आ रहा है। इसके बाद में x माइनस 4 हो गया और x प्लस 2 बराबर 0। हम दोनों के ही बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान हो गया प्लस के 4, यहाँ से x का मान हो गया माइनस के 2। इनको हम मान लेंगे माना कि शून्यक, माना कि शून्यक एल्फा, पहला शून्यक उसको एल्फा मान लिया, इसका मान 4 हो गया। दूसरा शून्यक इसको बीटा मान लिया, इसका हो गया मान माइनस 2। अब हम करते हैं शून्यकों के द्वारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, जोड़िए इनको। एल्फा का मान 4 है, बीटा का मान माइनस 2 है, सरल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2। इसके बाद में गुणा करिए, शून्यकों का गुणा एल्फा इंटू बीटा बराबर 4 गुणा माइनस 2, तो ये हो गया 4 दूनी माइनस के 8। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच या जांच, इसमें देखिए हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके गुणांक लिख लेंगे। a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना माइनस 2, c का मान कितना माइनस के 8। अब हम करते हैं गुणांकों द्वारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर, एल्फा का मान कितना, सॉरी हम गुणांकों के द्वारा कर रहे हैं तो हमने सूत्र जो पढ़े थे वो अप्लाई करेंगे। शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a। माइनस b का मान कितना है 2 है माइनस के, तो माइनस के 2 बटे a का मान कितना है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 बटे 1 अर्थात 2 आ गया। इसके बाद में हम करेंगे शून्यकों का गुणा एल्फा इंटू बीटा
बराबर सी बटे ए होता है सूत्र। सी का मान -8, ए का मान 1, तो ये हो गया -8। प्यारे बच्चों देखिए, जब हमने शून्यकों द्वारा शून्यकों का योग किया तब प्लस के 2 आए, जब हमने गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योग किया तभी भी 2 ही आए, जब हमने शून्यकों द्वारा शून्यकों का गुणा किया तब आए -8, और जब हमने गुणांकों द्वारा शून्यकों का गुणा किया तभी भी -8 ही आए। अतः यह सिद्ध हुआ कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः यह सिद्ध हुआ कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, ये है 4s² -4s + 1। सेम क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बराबर 0 रख देंगे। 4s² -4s + 1 बराबर 0 रखने पर क्या होगा, यहाँ हम इसके करते हैं गुणनखंड। ए का मान 4 है, सी का मान 1 है, गुणा करने पर प्लस के 4 आए, जोड़ने घटाने पर माइनस के 4 आए, तो दोनों ही टुकड़े माइनस के हो जाएंगे 2। तो ये हो जाएगा 4s² -2s + 1 बराबर 0। जोड़ोगे तो माइनस के 4 आ गए, और -2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस के आगे 4। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2s कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा s -1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ 1 कॉमन लेते हैं। 1 प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, यदि हम प्लस का लेते हैं तो अंदर माइनस के 2s बचेंगे, सॉरी यहाँ आ जाएंगे 2s। फिर से देखिए 2s कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 2s माइनस का 1। मैं आपको बता रहा था यदि हम प्लस का 1 लेंगे तो अंदर माइनस के 2s बचेंगे, जबकि यहाँ क्या है, प्लस के 2s है, इसलिए हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन लिया हमने, इसमें इसका भाग देंगे, प्लस के 2s आ गए, प्लस में ही माइनस का भाग देंगे तो माइनस का आ गया 1 बराबर 0। तो ये हो गया 2s - 1, और क्या बचा 2s - 1 बराबर 0। दोनों ही सेम है, दोनों के बराबर 0 रख देंगे। 2s - 1 बराबर 0, यहाँ से भी देखिए 2s - 1 बराबर 0, यहाँ दोनों ही बहुपद क्या होंगे, समान होंगे। दोनों ही दोनों ही शून्य क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2s बराबर हो जाएगा 1, यहाँ भी 2s बराबर 1 हो गया। s का मान होगा 1/2, यहाँ देखिए s बराबर हो गया 1/2। मान लेंगे, अतः माना कि शून्यक एल्फा बराबर 1/2 है और बीटा बराबर 1/2 है। अब हम करते हैं शून्यकों का योग और गुणा। शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर, एल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 ही है। ले से 2 आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया 2/2, तो इसका मान आ गया 1। इसके बाद में गुणा देखिए, शून्यकों का गुणा एल्फा इंटू बीटा बराबर, एल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। गुणा करिए, 1 को 1 से करेंगे 1, और ये आ गया 2 दूनी 4। तो ये तो हो गया हमारा शून्यकों का योग, और ये हो गया शून्यकों का गुणा। अब हम जांच करते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है या नहीं। सत्यता की जांच। बहुपद है हमारा 4s² - 4s + 1,
इसमें ABC का मान निकालिए। A का मान 4 होगा, B का मान -4 होंगे और C का मान हो जाएगा 1। तो हम सूत्र की सहायता से शून्यकों का योग और गुणा याद करेंगे, अर्थात गुणांकों की सहायता से शून्यकों का योग और गुणा। तो पहले देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा -b/a माइनस b का मान क्या है -4 है, -4/a का मान है 4, तो ये आगे प्लस के 4/4 इसका मान आ गया a। इसके बाद में गुणा करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र है हमारा c/a, c का मान हो गया 1, a का मान हो गया 4, तो ये आ गया 1/4। प्यारे बच्चों देखिए, जब हमने शून्यकों की सहायता से शून्यकों का योग किया तब आंसर आया 1। जब हमने गुणांकों की सहायता से शून्यकों का योग किया तब भी कितना आया 1 आया। जब हमने शून्यकों द्वारा शून्यकों का गुणा किया तो 1/4 आया। जब हम गुणांकों के द्वारा शून्यकों का गुणा करें तब भी कितना आ रहा है 1/4। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इसके बाद में पहले का तीसरा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। इसके शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीका है, सेम मेथड है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग है, इसमें ये जो बहुपद लिखा हुआ है ये थोड़ा अलग प्रकार से लिखा हुआ है, 6x² -3 -7x। ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। सबसे पहले इसको बहुपद के मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात का पद आएगा, उसके बाद में उससे छोटी घात का पद, उसके बाद में सबसे छोटी घात का पद। तो सबसे पहले 6x² ऐसे कैसे रहेगा, इसके बाद में आएंगे -7x और फिर आएंगे -3। इसके बराबर रख देंगे 0 रखने पर, रखिए 0 रख दिया हमने। अब इसके करते हैं गुणनखंड। a का मान 6 है, c का मान -3 है, तो 6 × 18 -18 आगे, जोड़ने घटाने पर -7 आए तो इसके टुकड़े होंगे -9 और +2। तो ये हो जाएगा 6x² -9x +2x -3 बराबर 0। जोड़िए -7 आगे, गुणा करिए, 9 दूनी 18 -18। यहाँ पर भी देखिए 6 × 18 -18 आ रहा है, तो ये ठीक है। अब हम दोनों में ले लेंगे कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x का भाग जा रहा है, 3x आ गया कॉमन। इसमें 3x का भाग देंगे, 3 दूनी 6 तो 2x आ जाएगा। इसमें 3x का भाग देंगे तो माइनस के आ जाएंगे 3। या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो एक कॉमन आता है, एक का तो भाग जा ही रहा है दोनों में। 2x में 1 का भाग देंगे 2x और -3 में 1 का भाग देंगे तो -3 बराबर 0। इसके बाद में देखिए 2x -3 फिर से कॉमन आ गया और क्या बचा 3x + 1 बच गया बराबर 0। दोनों के बराबर 0 रख देंगे। 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर +3 आ गया, यहाँ से 3x बराबर -1 आ गया। तो x बराबर क्या होगा 3/2 और यहाँ से x बराबर होगा -1/3। तो 2 शून्य का आगे हमारे 3/2 और -1/3। इनको हम मान लेंगे। माना कि शून्यक अल्फा बराबर है 3/2 और बीटा बराबर है -1/3। अब हम करते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग करिए। शून्यकों का योग हम सीधे ही लिख देंगे इसको अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 3/2 प्लस -1/3। ले से 6 आ जाएगा। 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 × 9 आ गया
प्लस है तो प्लस आ गया, 6 में 3 का देंगे 2 बार, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, माइनस के 2 आ गए। और सरल करेंगे तो ये आ गया 9 माइनस 2/6, ये हो गया 7/6। तो हमारा शून्यकों का योग आ गया 7/6। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणा, अर्थात एल्फा इंटू बीटा बराबर, एल्फा का मान देखिए क्या है, एल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3, 3 से 3 कट हो जाएंगे तो ये हो गया -1/2। अब हम जांच करते हैं कि क्या गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योग और गुणा करने पर यही मान आ रहा है या नहीं। तो देखिए जांच, सत्यता की जांच। हमारा बहुपद है 6x² - 7x - 3। इसमें ABC का मान निकालिए, A का मान होगा 6, B का मान होगा -7 और C का मान होगा -3। शून्यकों का योग और गुणा करते हैं सूत्र की सहायता से, अर्थात गुणांकों की सहायता से। पहला है शून्यकों का योग, सूत्र होता है शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान कितना है, -7 है, इस सूत्र का माइनस 7 के साथ में माइनस है तो ये आ गया बटे a का मान कितना हो गया 6, तो ये हो गया प्लस के 7/6। इसके बाद में शून्यकों का गुणा करेंगे हम, एल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a। c का मान कितना -3 हो गया, a का मान कितना 6 हो गया। संख्याओं को काटेंगे हम तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया -1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग 7/6 है, वहाँ भी 7/6 है, यहाँ शून्यकों का गुणा -1/2 है, यहाँ भी -1/2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योग शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले का फोर्थ क्वेश्चन, 4u² + 8u, सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम मेथड है। पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद में शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर रख देंगे 0। 4u² + 8u बराबर 0 रखने पर रखिए 0। 4u², यहाँ हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो कॉमन ले लेंगे हम। क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, 4u का इसमें भाग देंगे तो u आ गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया बराबर 0। तो ये हो गया 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। यहाँ से u का मान आ जाएगा 0/4 अर्थात 0। यहाँ से u का मान आएगा -2। 2 शून्य का आगे एक हो गया 0, एक हो गया -2। हम मान लेते हैं माना कि शून्यक एल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर हो गया -2। अब हम करते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर, एल्फा का मान 0 है, 0 + -2 तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद में शून्यकों का गुणा करेंगे, एल्फा इंटू बीटा बराबर, एल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो ये हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। हमारा बहुपद था 4u² + 8u। प्यारे बच्चों इसमें a का मान क्या होगा 4, b का मान क्या होगा 8 और c का मान क्या हो जाएगा 0। अब सूत्र की सहायता से हम शून्यकों का योग और गुणा करेंगे, अर्थात गुणांकों की सहायता से शून्यकों का योग और गुणा। शून्यकों को योग का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b का मान कितना है 8, तो ये हो गया -8/a, a का मान है 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8 -2। इसके बाद में दूसरा एल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणा, ये होता है c/a, c का मान है 0, a का मान है 4, तो ये आ गया 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी शून्यकों का योग -2 है, यहाँ भी -2 है,
यहाँ भी गुणा 0 है, यहाँ भी गुणा 0 है, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब देखिए पहले का 5वां क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर रख देंगे 0। टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस के 15, टी का मान ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 होंगे। माना कि एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। माना कि शून्य का अल्फा बराबर प्लस के रूट 15 हो गए और बीटा बराबर हो गए माइनस के रूट 15। अब हम करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, अल्फा का मान प्लस रूट 15 है, प्लस बीटा का मान है माइनस रूट 15। कोष्टक लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर 0। इसके बाद में हम करेंगे शून्यकों का गुणा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान है रूट 15 गुणा बीटा का मान है माइनस रूट 15। गुणा करेंगे माइनस के रूट 225 होंगे, रूट 225 का मान हो जाएगा 15, तो शून्यकों का गुणा हो गया माइनस के 15। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। हमारा बहुपद था टी स्क्वायर माइनस 15। प्यारे बच्चों इसमें देखिए ए का मान क्या होगा, टी का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1, बी का मान टी का गुणांक, टी है ही नहीं तो 0 हो जाएगा बी का मान, और सी का मान हो जाएगा माइनस के 15। अब हम गुणांकों के द्वारा अर्थात सूत्र के द्वारा शून्यकों का योग और गुणा करते हैं। तो पहला देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका मैंने सूत्र बताया था आपको माइनस बी बटे ए। माइनस बी का मान कितना 0 है, ए का मान कितना 1, तो ये आ गया 0। शून्यकों का गुणा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी का मान कितना है माइनस के 15, ए का मान कितना है 1, तो ये आ गया माइनस के 15। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणा 0 है, यहाँ पे भी शून्यकों का शून्यकों का योग 0 है, यहाँ पे भी शून्यकों का योग 0 है। यहाँ पर शून्यकों का गुणा माइनस 15 है, यहाँ पर भी शून्यकों का गुणा कितना है माइनस का 15। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। यह है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। शून्य ज्ञात करेंगे तो 0 रख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 रखने पर गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर 4 × 12 माइनस के 12 आए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आए, तो ये हो जाएंगे 4 और 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 बराबर 0। दो में कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन आ गया x, तो ये आ गया 3x माइनस 4, यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो ये हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0। इस प्रकार से 3x माइनस 4 और x प्लस 1 गुणनखंड हो गए बराबर 0, दोनों के बराबर 0 आ जाएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर हो जाएगा प्लस के 4, यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर होगा 4 बटे 3। इस प्रकार से दो शून्य का आगे पहला शून्य हो गया 4 बटे 3, दूसरा हो गया माइनस का 1। इनको मान लेंगे हम। माना कि शून्य अल्फा बराबर 4 बटे 3 है और बीटा बराबर है माइनस का 1। अब हम करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 4 बटे 3 प्लस बीटा का मान है माइनस का 1, बटे में 1 लगा लेंगे हम।
एलसीएम 3 आ गया, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा ऊपर घटेगा 1, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। इसके बाद में हम करते हैं शून्यकों का एक गुणा एल्फा इंटू बीटा बराबर एल्फा का मान है 4/3 गुणा बीटा का मान है -1। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -4/3। अब हम जांच करते हैं सत्यता की जांच। हमारा बहुपद है 3x² -x -4। इसमें ABC का मान देखेंगे हम। A का मान है 3, B का मान है -1 और C का मान हो जाएगा -4। गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योग और गुणा करेंगे। सूत्र लगा देंगे हम। शून्यकों के योग का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b का मान कितना है -1, -1/a का मान 3, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3 आ गया। इसके बाद में शून्यकों का गुणा ये हो गया एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान -4 है, a का मान 3 है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे भी योग 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ शून्यकों का गुणा -4/3 है, यहाँ भी -4/3 है। अतः यह सिद्ध हुआ कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो दूसरे का पहला 1/4 और -1 है। दूसरा है इसमें √2 और 1/3। क्या करना है हमें? इसमें शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है। इसलिए शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग। तो ये तो आ गया 1/4 और शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर ये आ गया -1। चूँकि शून्यकों का योग सूत्र क्या पढ़ा था हमने? -b/a। तो -b/a बराबर आ गया 1/4 और शून्यकों का गुणा जो है वो हमने पढ़ा था c/a। तो c/a बराबर आ गया -1। अब देखिए a का मान यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे भी a का मान हमें 4 ही लेना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ -1/1। अब a का मान 4 कैसे हो? यदि हम इसको 4 से गुणा करें, तो 4 से हर में गुणा कर दिया तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया -b/a बराबर 1/4, ऐसे कैसे? और ये हो गया c/a बराबर -4/4। यहाँ से देखिए ये माइनस चिन्ह हटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा इधर। इस प्रकार से अब कंपैरिजन करेंगे, हम तुलना करेंगे, तो a का मान हमें प्राप्त होगा 4। a का मान दोनों ही जगह समान होना चाहिए। पहले समान नहीं था तो हमने समान कर लिया। b का मान कितना हो गया? -1 हो गया। c का मान कितना हो गया? -4 हो गए। अब देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है। इसमें हम abc का मान रखेंगे। a का मान 4 है, 4 × x² हो गया, प्लस b का मान -1 है, -1 × x हो गया, प्लस c का मान -4 है। सरल करेंगे तो ये हो गया 4x² -x -4, ये हो गया आंसर। वह द्विघात बहुपद 4x² -x -4 है जिसके शून्यकों का योग
1/4 है और शून्यकों का गुणा माइनस का 1 है। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणा। सेम तरीके का क्वेश्चन है। मान लेंगे माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, अतः शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया √2 और शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/3। चूँकि सूत्र क्या होता है माइनस b/a, शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस b/a, तो इसके बराबर हो गया √2 और यहाँ पर देखिए c/a होता है, इसका मान 1/3। a का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 बढ़ाएंगे तो बटे में 1 लगा दिया और 3 से कर दिया गुणा। यहाँ पे भी 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा माइनस b/a बराबर 3√2/3। यहाँ क्या होगा c/a बराबर 1/3। ऐसे कैसे माइनस चिन्ह हटाएंगे तो इधर लग जाएगा माइनस। अब तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा, दोनों ही जगह देखो 3 है। b का मान कितना हो गया -3√2 हो गया और c का मान कितना हो गया 1। द्विघात बहुपद लिखेंगे हम, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ए बी सी के मान रख देंगे। a का मान 3 है तो 3 × x², 3 × x² प्लस b का मान कितना है -3√2 × x, c का मान 1। तो ये हो गया 3x² -3√2x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। देखिए सेम तरीके के क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा और चौथा। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दे रखा है, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हम, माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √5। सूत्र क्या होता है, चूँकि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग सूत्र होता है -b/a, तो -b/a बराबर आ गया 0 और शून्यकों का गुणा c/a होता है, तो c/a बराबर आ गया √5। हम दोनों के ही बटे में 1 लगा लेंगे, /1/1। कंपेरिजन करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान होगा 0 और c का मान हो जाएगा √5। अतः वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणांक √5 है। द्विघात बहुपद क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान 1 है, 1 × x², b का मान 0 है, 0 × x, c का मान है √5, तो ये हो गया √5। सरल करिए, x² ये 0 हो गया, 0 से गुणा करेंगे तो 0 और ये आ गया √5। तो ये वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणा √5 है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का योग 1 है और गुणा है 1, दोनों ही 1 है। मान लेंगे माना कि शून्यकों का, माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, अतः शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 1 और शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। क्योंकि शून्यकों का योग सूत्र क्या होता है -b/a बराबर 1 आ गया और शून्यकों का गुणा c/a बराबर आ गया 1। दोनों के ही बटे में 1 लगा लेंगे हम। यहाँ से माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा,
कंपेरिजन करेंगे तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान हो गया माइनस का 1 और सी का मान हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वो क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ए बी सी के मान रखिए, ए का मान 1 इंटू x², बी का मान 1 माइनस 1 इंटू x और सी का मान हो गया 1। तो ये हो गया x² माइनस का x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए सेम तरीके के क्वेश्चन है। मान लेंगे माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/4। सूत्र से क्या होगा, माइनस b/a बराबर माइनस 1/4 और यहाँ c/a बराबर हो जाएगा 1/4। तुलना करेंगे तो a का मान 4 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान हो गया 1। चूँकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ हम abc के मान रख देंगे, a का मान 4 इंटू x² प्लस b का मान 1 इंटू x प्लस c का मान भी 1। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। सेम उसी ही प्रकार का, इसी प्रकार का क्वेश्चन है 6 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणा है। मान लेंगे माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, माना कि शून्यक अल्फा व बीटा है। शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और गुणा कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र से क्या होता है, माइनस b/a बराबर हो गया 4, यहाँ c/a बराबर होगा 1, बटे में 1 लगा लेंगे। तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का मान होगा माइनस का 4 और c का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है, 1 है, तो 1 इंटू x², b का मान माइनस 4 इंटू x, c का मान है 1। सरल करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली थी 2.2। इसी प्रकार से आज ये चैप्टर 2 आपका क्लोज होता है, कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।